Hello everyone, once again welcome back to PPS live session. So we have been doing the final mock series, your final revision series for your CUT upcoming CUT examination. So most probably your CUT examination is very near, only 2 या 3 दिन ही बाकी है. So it is very near. So अभी लास्ट मूवमेंट में हम लोग जितना भी यहाँ पे करवाएंगे, जितना भी हम लोग रिविजन यहाँ पे करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वो सब आप पढ़ के जाइए, जरूर एक बार देख के जाइएगा. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन. आपके जो सीयूटी अपकमिंग एग्जाम्स है वहां पे उसमें जरूर हेल्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग फ्रेश अप ब्रशन अप कर रहे हैं ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज. आप लोग देखना आज की जो टॉपिक है, आज के जितने भी क्वेश्चंस में लाया हूँ, व्हाटएवर द क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू टुडे, इट इज बेसिकली लिंक्ड विद द बुद्धिज्म जैनिज्म एंड अबाउट द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यू कैन से इट अबाउट. ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उससे पहले वाला में मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस लाया था. इन द सेम वे इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी ब्रिंगिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आई विल बी ब्रिंगिंग अप द क्वेश्चन. सो इसीलिए ये लास्ट वाला जो रिविजन सेशन है, द रिविजन सेशन व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग हियर, ऑल दोस यू प्लीज डू फॉलो दिस एंड एटलीस्ट एक बार आप जरूर देख के जाइएगा. सो अभी दिस इज द लास्ट मूवमेंट. आप क्या कीजिएगा, बी काम एंड क्वाइट, रिमेन काम एंड क्वाइट. इतना डोंट बी टू हाइपर एक्टिव मत बनना, डोंट बी टू एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट का चक्कर में भी क्या होता है कि ना, generally used to forget that thing. So without any further delay, let us proceed to today's class. So हम लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, because the time is very precious. Already you are very near to our examinations. तो संची स्तूपा is situated in, यहाँ पे पूछे गए हैं कि संची स्तूपा कौन सी जगह पे है. So I hope कि you know about the संची स्तूपा, right? संची स्तूपा. It is a very simple questions. Let me start with the simple questions से ही मैं शुरू करता हूँ. Then slowly and steadily we will proceed to the complex one. क्योंकि some of the questions are asked from the simple and direct topic also. Sanchi Stupa is situated where? It is situated in near to Bhopal. कहाँ पे है वो? Near to Bhopal. To the northeast of Bhopal. Where is this? This Sanchi Stupa is situated. And this Sanchi Stupa किसने बनाया था? This Sanchi Stupa has been built by the Mauryan Empire, मौर्यन रूलर अशोका के द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में संची स्तूपा को अशोका ने निर्मित की गई थी. उसने इसको बनाया था संची स्तूपा को टू प्रीच प्रीच बुद्धिज्म के लिए, टू प्रीच द बुद्धिज्म. ठीक है. सो संची स्तूपा इज वेयर, इट इज नियर टू भोपाल. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते. एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड द एनलाइटमेंट. तो एनलाइटमेंट लॉर्ड बुद्धा कौन सी जगह पे अटेंड की थी? सो लॉर्ड बुद्धा हैज अटेन्ड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35. कौन से इयर्स में? एट द एज ऑफ 35 ही अटेन्ड एनलाइटमेंट. 29 इयर्स ऑफ एज ही लेफ्ट होम. उसने घर छोड़ दिया था. और 35 years of enlightenment, at the age of 35 he had an enlightenment. He started sitting behind the people tree, beneath the people tree, he started meditating beneath the people tree, and exactly after 49 days of his meditation he attained enlightenment, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन. और उसको ये एनलाइटमेंट कहाँ पे प्राप्त हुआ था? इट वाज एनलाइटमेंट वाज अटेन इन बोध गया. ठीक है, लुम्बिनी वन में वो क्या था? लुम्बिनी वन बुद्धा वाज बोर्न व्हिच इज इन प्रेजेंट डे नेपाल. एंड कुशीनगर ही डाइड इन कुशीनगर. ठीक है, इन कुशीनगर ही डाइड इन कुशीनगर. सो दिस ऑल द थिंग्स प्लीज कीप इन माइंड. ठीक है, इन बुद्धा गया अंडर द पीपल ट्री, बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट आफ्टर 49 days of his meditations at the age of 35. Okay, now let us proceed to the next one. How many schools of thought were established? How many schools of thought were established in the Indian subcontinent during the mid first millennium BC? So in the mid first millennium BC there was a lot of philosophical, because of the Vedic, because of the what you can say कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर के अगेंस्ट पे, because the Vedic culture was very strict toward the divisions of the classes. So therefore इसको retaliate करने के लिए there was lot of school of thought developed during the second millennium BC in the Indian subcontinent, mid first millennium BC in the Indian subcontinent. Then in that like Jainism, Buddhism भी उसी का पार्ट था. ठीक है, एंड सम ऑफ द फेमस वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैसे कि इस वक्त हाउ मेनी स्कूल ऑफ फिलोसफी वर एस्टैब्लिश्ड? 64 इन टोटल. 64 स्कूल ऑफ थॉट वर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द फर्स्ट what is called millennium BC, which was a renaissance for the religious renaissance, we can say, this particular era of periods. Got it? Okay. मतलब तंग आ चुका था बाय द वैदिक रिलीजन से ना, वैदिक कल्चर से वो तंग आ चुका था. बिकॉज द अर्ली वैदिक पीरियड वाज गुड ओनली. इन लेटर वैदिक पीरियड the structure, the strata of the society become very rigid, जिसमें वो 4 वर्ण को ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास, इसको ना पूरी स्ट्रिक्टली मनने, व्हाट्स कॉल्ड ना,
और ये सेक्रीफाइसेस डन बाय द ब्राह्मण्स ऑल्सो पूजा पाठ में ना बहुत स्ट्रिक्टली बिलीव करने लग गया था। सो आदमी इंसानों को तंग आ चुका था, इसलिए दे वर लुकिंग फॉर समथिंग चेंजेस। सो इसीलिए एट दैट टाइम लॉट ऑफ स्कूल ऑफ दिस वन फिलोसॉफिकल स्कूल्स वेर डेवलप्ड, thoughts were developed during this particular period. 24 great teachers of the Jainism are known as 24 great teachers. In 24 great teachers, जैनिज्म का प्रीचर्स 24 टीचर्स इसको क्या कहते थे? ऑल दोस वर नोन एज द तीर्थंकरस। हाउ व्हाट इज दैट कॉल्ड? तीर्थंकरस। पहला वाला तीर्थंकरस कौन था? वो था ऋषभदेव, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। एंड द 24th तीर्थंकरस कौन था? वो महावीर जैन थे। ठीक है, महावीर जैन थे। दो इट वाज जनरली बिलीव कि महावीर जैन इज द फाउंडर ऑफ, हम लोग जनरली महावीर जैन व्हिच वाज अ फेमस, ही हैज, उसने ये जो जैनिज्म धर्म है ना, जैनिज्म धर्म को वो एक लेवल तक ही हैज गिवन इट टू एन अनदर लेवल, वो पूरा पॉपुलराइज किया को उसने महावीर जैन है, उसी का टीचिंग को मैक्सिमम ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन हम लोग ये डोंट गेट कंफ्यूज कि महावीर जैन वाज नॉट द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, द ऋषभदेव वाज द फाउंडर, ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ऋषभदेव। बट तीर्थंकरस, हाउ मेनी वर देयर? 24, और उस 24th वाला तीर्थंकरस वाज महावीर जैन। सो देयरफॉर दे वर कॉल्ड तीर्थंकरस। Okay, then let us proceed to the next. The most splendid stupa was at. So सबसे बड़े विशाल stupas वो कहाँ पे थे? बुद्धिस्ट का stupas monastery. It was there in what? Sansi stupa. Sansi stupa, which is also known as the Great Stupa, और इसको stupa 1 भी कहा जाता है, which was built by Asoka in the 3rd century BC. ठीक है, अशोका वाज अ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन रूलर, उसकी द्वारा निर्मित की गई, जिसको हम कहते हैं कि इट वाज द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपर्स ऑफ ऑल द स्तूपर्स built by the Buddhists during those period. ठीक है, at that period Sanchi Stupa वो कहाँ पे है? This is a Sanchi Stupa which is in Bhopal, to the northeast of Bhopal. ठीक है, okay, this is where is the question is all about. Okay, now let's proceed to the next question. It is a sentence based question. इस तरह के questions को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना, क्योंकि these questions are very important. Consider which of the following. Consider a following statement and which of the given statement are true in regarding to this quote. We have to find out. ठीक है, out of these 4 options, out of these 4 quote givens, here some of the quotes will be correct. जो correct है that one we have to find out. So first पहला वाला ये बोला गया है कि Jainism was started by Rishabdev. No, it is completely wrong. Wrong है. Jainism was not started by yes, it is correct. Sorry for that. Jainism was started by Rishabdev. किसने शुरू की थी? It was started by the Rishabdev only. It is very very correct. Lord Mahavir was the 24th Tirthankaras of the Jainism. Yes, the teachers of the 24 teachers of the Jainism were called Tirthankaras. And Jainism, Lord Mahavir belonged to the 24th. He was the 24th wala Tirthankaras. Teaching of Jainism are given in Angas. Yes, Angar. Yes, Agas. Angar's teaching of Jainism, it is written where? It is given in the Angas. Yes, it is the released book of Jainism we can consider. And Jainism started Sangha to spread its message. No, Jainism does not start Sangha to spread its messages. Jainism, the teaching of Jainism was propagated with the help of men and women together, but not with Sangha. So Sangha है ना, Sangha की जो this one, no, though they have started the Sangha, but with not that sole purpose for spreading the message को spread करने के लिए नहीं. That was some other than, इससे भी और other कुछ लक्ष्य थे इनके. So इसीलिए इसमें से इन चारों में से 1, 2, 3 ऑप्शन से करेक्ट, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन से करेक्ट, those are correct. Or quote for this particular given questions will be options B, that is 1, 2 and 3. Understood? I hope this is clear. If anybody has got any doubt regarding this particular questions, regarding the questions or regarding any topic in your history, please do try to comment us. You comment us, you message us so that we can clear your doubts. What I wanted you is that you should clear your doubts now during this period only. In the last movement, still there is few times left. So still you have got time left. So you can still, there is a chance that you can clear your doubts. Which of the following statement is not correctly matched? So you have to find out in सब में से कौन सा this one, no, like कौन सा option correctly matched नहीं है, that is axial. ठीक है. So now what you will be doing is that here on one side, sorry यहाँ पे थोड़ा सा mismatch हो गया, there is a little bit of printing mistake, not printing mistake actually, यहाँ पे printing is good only, यहाँ पे जो font arrangement है ना, the font arrangement become this one, what's called Shahjahan Begum should come here, but it came here, no problem, कोई बात नहीं. So यहाँ पे देखो Bhopal is matching with what? Shahjahan Begum. Yes, Bhopal, Shahjahan Begum, who is she? She is the ruler. She is the queen. She is the queen of Bhopal. That is also correct. She is the queen of Bhopal. She rules for it 2 era. 2 period के लिए she has ruled it. So Shahjahan Begum Bhopal का queen थे. That is also correct. And teachers of the Buddhism, Tirthas of the Buddhism को तीर्थंकर्स नहीं कहते. That is wrong. Teachers of the
जैनिज्म टीचर्स को क्या कहते हैं? तीर्थंकरस कहते हैं। स्तूपा, संसी स्तूपा नियर भोपाल, दैट इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोग्राफी, hagiography is saint, yes, the writings of the saint, yeah, life stories of the saint, all those were written like that of the autobiography की तरह ना, is in the same way this one hagiography means it is a autobiography of saint, we can call it as, got it, इसको हम कहते हैं hagiography, yeah, we can call it as all the writings of the saints are compiled together in a book, जिसको हम कहते हैं hagiography, or you can say कि in simple way अगर आपको याद रखना है then you can consider it to be the autobiography of जैन भी आप कहे, सॉरी सेंट भी कहा जा सकता है। सो इसमें से गलत गलत कौन था? इसमें से गलत है वन इज रॉन्ग ओवर हियर, कौन सा है? दिस वन नो तीर्थंकर, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शंस बी, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्टली मिच मैच, इट इज नॉट मैच प्रॉपर्ली, सो ऑप्शन बी इज द मिच मैचिंग ऑप्शंस, ठीक है। ओके ओके देन लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट, अगले टॉपिक क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धिस्ट relic to every important towns and orders the construction of the stupas over them। so ये जो अशोका, अशोक वंदना, महापरिनिर्वाणा, सुता सुता पिठक, वसंतरा, झटका, जटाका, ठीक है, इन चारों में से व्हाट इज दैट? अशोका, अशोका के जितने भी अचीवमेंट्स थे अबाउट द अशोका, हिज लाइफ, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज डेथ, हिज कंक्यूरर, अबाउट हिज अचीवमेंट, एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी कहा गया इस किताब में लिखे गए, वो सारे के सारे अशोक वंदना कहाँ पे लिखे गए? इट वॉज रिटन इन द अशोक वंदना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हिच बुद्धिज्म टेक्स्ट अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीज, जितना भी अशोका के जितना भी कारनामे थे रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन्स या वार एग्जीबिशन, जितना भी उसने कंक्यूर किया, सब कुछ अशोक वंदना में लिखा हुआ है, इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वंदना। सो व्हिच इज व्हाई ये सारे के सारे टेक्स्ट इट इज यू कैन फाउंड इट इन द अशोक वंदना, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका द बुद्धिस्ट वाज द टॉप, वी कैन से ना, द बुद्धिस्ट हैज रीच्ड टू इट जेनाइट, वी कैन से। Okay, the Buddhist religion has reached to its zenith. At the same time, because Ashoka was not propagation of only single religion, वो सिर्फ एक ही religion को propagate नहीं करते थे, वो he has now he has shown equality toward each and every religion. Though he has started his own this no Ashoka Dhamma, he has started his own religions called Dhamma. For this he has started the Dhamma Mahamatas को भी उसने appoint की गई थी. But at the same time all the religions were looked equally by the Ashoka. What was the name of the Ghana to which Buddhists belong? Buddha belongs. So Buddha कौन से religions या this one no Republican से belong करते थे? It's asked here. So Ashoka this one no Buddha himself was belong to a royal family. Buddha जिसका नाम था सिद्धार्था, he belonged to a royal family. तो कौन सा royal family से वो belong करता था? रिचावी, साख्या and कोलियस या कंबोज। तो बुद्धा belong to the royal what is called family, कौन सा? वो किसके प्रिंस थे? He was the साख्या रिपब्लिक, ठीक है, साख्या रिपब्लिक, he belonged to what? साख्या रिपब्लिक, he was a prince, he was a king, he belonged to the साख्या रिपब्लिक, ठीक है। और इसका फादर, who is the father of Buddha? The name of the father of Buddha was Sudodhan was the father of Buddha and mother कौन था? महामाया and she was a prince of खोसाला state। so उसकी माँ थे वो prince of खोसाला states के थे, ठीक है, ओके। एंड एट द एज ऑफ 29 उम्र में 29 ईयर्स में क्या किया उसने अपने दिसनो घर वर छोड़ के ही वेंट फॉर दिसनो मेडिटेशंस। दिस इज व्हाट इज अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, ओके ओके। और इसका वाइफ कौन थे? व्हाट वाज हु वाज द वाइफ ऑफ बुद्धा? यशोदा वाज द वाइफ ऑफ बुद्धा, और इसके बेटे के नाम क्या थे? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 baskets? What is the meaning of 3 baskets in terms of religions? So 3 baskets किसको कहा जाता है? 3 baskets which were now all his teachings were based on this, kept in this particular divided the religions का जितना भी main philosophy it was divided into 3 parts, 3 divisions। और ये किसका है? That is belongs to the Buddhas, उसको हम कहते हैं Tripitaka, option C, Tripitaka, it is called Tripitaka। What was that? Vinay Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka। क्या है? Vinay Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka, these were the 3 baskets, जिसको हम कहते हैं बुद्धिज्म का 3 basket, या वी कैन कॉल इट एज द ट्राइपिटिका व्हाट? बुद्धिस्ट रिलीजन्स, ठीक है। तो कीप इन माइंड अबाउट दिस द 3 basket के। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं डिस्कस करते हुए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लाइवली डिस्कशन एंड डिबेट्स इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द
discussion, lively discussion, no session discussion, and the debates in Buddhist text. So debates took place in the Kuthagars. It took place in what? Sorry, पीछे की तरफ क्यों जा रहा है भाई? आगे बढ़ना है हमें, आगे की तरफ चल. Okay, debate took place in Kutagrahashala. Yes, Kutagrahashala. It was an assembly hall where the debate used to take place. Debates regarding the religious, regarding the this no religious debates, all those takes place in the assembly hall, जिसको हम कहते थे उस वक्त Kutagrahashala. Many of the teacher questions the authority of the Vedas. Yes, definitely, क्योंकि वेदास की जोतना में लिखे गए थे, that was वो लोग उस वक्त इन सारे के सारे तंग आ चुके थे. वेदास के लिखे गए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए, ब्राह्मण्स के जो भी रूल्स है वो फॉलो करते हुए, इसीलिए सारे के सारे ना ड्यूरिंग दोस पीरियड इट वाज अ रिनाइसेंस ऑफ द रिलीजन्स वी कैन से. सारे के सारे ना फिलोसॉफिकल आइडियाज डेवलप, रिलीजियस टीचिंग्स डेवलप. जिस तरह से उसमें से प्रोमिनेंट कौन थे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से द मोस्ट प्रोमिनेंट. तो इसी तरह से ना वेदास में जो लिखे गए उसके ऊपर डिबेट चलता था कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. ऑल दोस टेक्स प्लेस इन द Kutagrahashala in the assembly hall. Yes, this is also correct. Many of the teachers questions about the authority of the Buddha Vedas, क्योंकि वो Vedas was Brahmins अपना Vedic culture, Aryans they used to keep the Vedas at the top. वो बोलते थे कि this is everything. So in the debates the king tried to convince one another as well as the lay person about the validity of their philosophy or the way that understood the world. बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है. King does not questions about it. This is wrong. C option C is wrong. If the philosophical succeed in convincing one of his rival, the following of the later also has to become his disciple. Yes, definitely ये correct है. जैसे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के बीच में, religious teachers के बीच में अगर डिबेट होंगे, ये वाला टीचर्स को अगर हरा देता है तो ये वाला टीचर्स के फॉलोअर्स बनेंगे ये वाला टीचर्स. ठीक है, तो अगर उसका रिलीजियस आइडिया, फिलोसॉफिकल आइडिया को दूसरा फिलोसॉफिकल आइडिया ने अगर गलत साबित कर दिया, ये हार गया, तो ये बिकम द फॉलोअर्स ऑफ द अदर टीचर्स या अदर टीचिंग्स. ठीक है, सो देयरफॉर द रॉन्ग वन इज व्हाट? ऑप्शन सी इज द रॉन्ग वन एंड ऑप्शन ए, बी एंड डी इज द करेक्ट वन. इसमें से हमको गलत ढूंढने के लिए बोला था, तो गलत वाला आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, बिकॉज नन ऑफ द किंग हैज ट्राई टू कन्विंस व्हाट देयर फिलोसॉफिकल थॉट्स और द वे दे अंडरस्टूड. ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं. Okay, what is the next? Consider the following statement regarding tradition of the debates and discussion in the 6th century BC. So as I told you, 6th century BC was the era of Renaissance, for the religious Renaissance we can say. So in चारों में से which option is correct regarding the tradition of the debates and discussion which took place in the 6th century BC? That is asked. During this phase, teachers traveled from place to place, trying to convince one another as well as the layperson about the validity of their philosophy. बिल्कुल सही. इसीलिए ना, even if this one at the time, even the Gautam Buddha was traveling from one place to the other place among the people, this one no discussing, sharing his philosophical thought among the people. पहुंचता ना इंसान तक, आम आदमी तक पहुंच के वहां पे जाके क्या करते थे वो लोग? अपने फिलोसॉफिकल आइडिया के बारे में बताते थे, जागरूक करते थे. चलो ये भैया ये सही है, वो गलत है. बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है, ये पहला वाला बिल्कुल मैं उसमें सहमत हूँ, सब सहमत है, वो भी सही था. बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट व्हाटएवर वी हैव स्टार्टेड, दिस वाज कंप्लीटली करेक्ट. फर्स्ट वन इज करेक्ट. डिबेट टुक प्लेस इन द Kutagrahashala, Kutagrahashala, which was a hut with the pointed roofs that traveling what's called Americans halted. Which of the following given statement is correct? Obviously, as we have seen in the previous वाला क्वेश्चंस पे भी हम लोग देखे थे कि जहां पे वो डिबेटिंग होते थे वो कुथाग्रहशाला में होता था. सो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज आल्सो बिल्कुल करेक्ट. सो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों कोर्ट में से द करेक्ट कोर्ट कौन से होंगे? ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2. ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग करें ना, द सेंटेंस बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस इतने भी हम लोग करें, द मोर एंड मोर वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट क्लियर आवर कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर करते. भले ही वो वन वर्ड्स वाला क्वेश्चन से भी ये वाला क्वेश्चन हम ना रहे, जो भी कंसेप्ट है ना इसको ज्यादा क्लियर करते हैं. ठीक है, सो ओके, इट्स फाइन एंड गुड, नो प्रॉब्लम. Let us proceed to the next. With reference to the Buddhist teaching, which of the following statement is correct? So, with reference to the Buddhist teaching, which of the following statement is correct? It is said, Gautam Buddha is regarded the social world as a creation of human rather than of divine origin. बिल्कुल नहीं. ये कौन कहते थे? ये ना हमारे वर्ल्ड इस
नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, नॉट बाय डिवाइन ओरिजिन। वो कहते थे जैनिज्म, वो जैनिज्म का फिलोसफी था। जैनिज्म फिलोसफी वाज दैट अकॉर्डिंग टू देम द हमारे जो पृथ्वी है, धरती है, द वर्ल्ड, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन power, yeah, human being, not by divine origin, not by God, because they didn't believe in the existence of God. But Buddhism does not say about the God. They didn't spend time regarding God की existence या ना existence को लेके वो लोग time waste नहीं करते थे. They were not into it. ठीक है, but Jainism were completely opposition of the God. ठीक है, सो देयरफॉर ये जो फिलोसफिकल, ये जो रिगार्डिंग दिस पहला वाला सेंटेंस था ना, वो जैनिज्म के, जैनिज्म इन केस ऑफ जैनिज्म इज दिस करेक्ट, बट इन केस ऑफ बुद्धिज्म इट इज रॉन्ग। गौतम बुद्ध में कोई भी, ये वाज न्यूट्रल रिगार्डिंग दिस पॉइंट, रिगार्डिंग गॉड को लेके ना वो न्यूट्रल था, वो चुपचाप था ना, नहीं मैंने न्यूट्रल वाज, इट वाज जस्ट साइलेंट रिगार्डिंग द गॉड। ही डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस नो गॉड है या भगवान है या नहीं, इसमें वो टाइम वेस्ट नहीं किया था। वो कंप्लीटली ही वाज फोकसिंग ऑन द रियल लाइफ, प्रैक्टिकली ही वाज, इसका जो रिलीजियंस प्रीचिंग टीचिंग से इट वाज मोर प्रैक्टिकल रादर देन द स्पिरिचुअल। ठीक है, सो देयरफॉर गौतम बुद्ध, ये पहले वाले ऑप्शंस गलत है। सो फॉर अटेनिंग लिबरेशन द पार्टिसिपेशंस एंड गाइडेंस ऑफ बुद्धिस्ट संघ इज एसेंशियल कॉट, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो देयरफॉर इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। फॉर अटेनिंग लिबरेशन द पार्टिसिपेशन एंड गाइडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट संघ इज एसेंशियल। हमें अगर लिबर्टी चाहिए, हमें अगर फ्रीडम चाहिए, तो हमें अगर एनलाइटमेंट हो, नॉलेजेबल हो, तो हमारे पूरे के पूरे संघ, सबको मिलना, सबको इकट्ठा होना, सब एक साथ चलना जरूरी था। बस ए पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म, संघ का ही एक हिस्से थे। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तब तो what is the method of salvation in Buddhism? सो सल्वेशन यानी कि आपको अगर प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करनी है, अगर आपको सेटिस्फाइड होना है, इफ यू वांट टू बिकम एन एनलाइटमेंट, नॉलेजेबल होना है, तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शंस आपको चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म? 3 ज्वेल्स, नो। पेनेंस, अहिंसा, नो, दे डिडंट बिलीव इन द पेनेंस आल्सो, अहिंसा था लेकिन इट वाज नॉट ए सल्वेशन, इट वाज नॉट ए पाथ ऑफ सल्वेशन। वो कौन सी थी? वो थी 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम कहते हैं अस्थम, अस्थम ना, मध्यम प्रस्था, 8 फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ भी इसको कहा जाता है, 8 फोल्ड पाथ या मिडिल पाथ आल्सो यू कैन से। तो ये जो मिडिल फोल्ड 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म में क्या क्या इंक्लूडेड थे, व्हाट वर इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या थे? राइट विजन्स, राइट विजन्स 8 था ना, 8 वेर देयर। तो पहला वन इज व्हाट? पहला वन इज द राइट विजन्स, राइट रेजोल्यूशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशंस। क्या था? वो सारे के सारे ऑल दोस 8 वेर द 8 फोल्ड पाथ व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द बुद्धिज्म का जो टीचिंग है, इट वाज इंक्लूडेड देयर। ठीक है, तो ये इसीलिए ये सबको आप याद रखना जरूर। ओके भैया, ओके फिर से अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन? चलो ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम वक्त देता हूँ, 2-3 मिनट तो ले ले भैया, जितना लेना सके ले ले, लेकिन ज्यादा टाइम तो मत ले ना। इन सब में से मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये इसका सही जवाब कौन सा होगा? बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है वो किस दिसनो भाषा पे लिखे गए थे? दैट इज आस्क्ड हियर, इन व्हिच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन? पाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, एंड व्हाट इज इट? प्राकृत लैंग्वेज एंड मगध लैंग्वेज। इसमें से सही जवाब कौन सी होंगे? व्हाट वाज द राइट आंसर फॉर दिस? कैन यू से मी कौन सी है राइट आंसर इसका? इसका सही जवाब होगा पाली लैंग्वेज। ठीक है, द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट वाज रिटन इन व्हाट लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज। चलो, if Jainism, in Jainism the term kavelya denotes kavelya क्या denotes करता है? कावेल्या denotes perfect knowledge, the conqueror, the liberation from pain and grief, तीर्थंकरस। so तीर्थंकरस तो बुद्धिस्ट का जो टीचिंग है, that one we call it as तीर्थंकरस, right? बुद्धिस्ट का टीचिंग को हम क्या कहते थे? तीर्थंकरस कहा जाता था। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म का हिसाब से द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड ग्रीफ, सोलो एंड ग्रीफ ना, पूरे के पूरे दुख दर्द से भरे हुए ये पूरा दुनिया। और इसका मतलब अगेन दे बिलीव दैट ये दुख और दर्द की मेन कारण है बॉन्डेज, अट्रैक्शन, अफेक्शंस, दैट वर द मेन रीजंस फॉर द सोरो एंड पेन अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। सो इट के ना कवेलिया, टू अटेन कवेलिया डिनोट्स द लिबरेशंस फ्रॉम पेन एंड ग्रीफ। अगर एक बार अगर आप कवेलिया प्राप्त कर ली, इफ यू आर no free of bondage,
बंधन से अगर आप मुक्त हो गए देन आपको ये पेन और ग्रीफ से भी आप मुक्ति पाएंगे। यही था कबेलिया वर्ड की शब्द की मीनिंग अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म। ठीक है, चलो। With reference to the Jainism, which of the following statement is correct? So Mahavir was the 22nd Tirthankaras of the Jainism. बिल्कुल गलत। In Jainism 24 Tirthankas were there और महावीर इनमें से कौन थे? He was the 24th वाला तीर्थंकास थे। So पहले वाला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत है। Which of the following statement is correct? हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। Second, it was divided into two sects called Mahayana and Hinayana. बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत है। सितंबरम एंड दिगंबरम था, तो भी जैनिज्म का जो डिवीजन है ना वो सितंबरम एंड दिगंबरम। ठीक है, ओके। जैनिज्म एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। डेफिनेटली इट इज बिलीव दैट दे एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य की पेट्रोनाइज को वो मिले थे, दैट इज दिस नो Jainisms. The third one is correct. In the initial stage of Jainism, the Jains worship image like Buddha. No, definitely not. They did not state it. मूर्ति की पूजा या इमेज की पूजा वो करते नहीं थे इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन सी, देयर इज दे गॉट द पेट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो देयरफॉर ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन सी गॉट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। In the context of the religious history of India, the term Vasadi refers to वसादी इन जैनिज्म, ये जैनिज्म रिलीजन्स की ही एक बात की गई है इसमें। इट इज अ मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैन मॉन्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड इन द थियोलॉजी, बिल्डिंग्स वर स्केर्ड रिलिक ऑफ द जैन तीर्थंकरास वर केप्ट ईयरली कांग्रेगेशंस ऑफ द जैन मॉन्क्स। नो, लास्ट वाला आखिरी वाला तो बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अ ईयरली कांग्रेगेशंस ऑफ द जैन मॉन्क, बिल्कुल नहीं। इसको ना दिस वर्ड इज जनरली इट इज अ टेम्पल, इट इज अ टेम्पल। ये जो सॉरी वेट यार कहाँ तक पहुंच गया, या क्वेश्चन नंबर 18 राइट। सो ये था ना वसादी, वसादी इज अ टेम्पल, इट्स अ टेम्पल इन द साउथ इंडिया। इन साउथ इंडिया दिस पर्टिकुलर टर्म हैज बीन यूज्ड मोर देन दैट ऑफ द नॉर्थ इंडिया या अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। वसादी, तो ये क्या थे कि ये वसादी इज अ मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैन मॉन्क। ठीक है, इट इज अ मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैन मॉन्क, इट्स अ टेम्पल, जैनिज्म टेम्पल इन द साउथ, दैट इज इन कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका पे है, the state of Karnataka. So therefore, Vasadi is a Jainism's word. It is a monastic establishment of Jain monk. It is a temple, kind of temple of Jain temple, which is in Karnataka. So therefore, the correct option for this option A. और बाकी सारे के सारे गलत जवाब, गलत ऑप्शन से। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछे गए हैं कि द जैन बिलीव दैट जैनिज्म इज द आउटकम ऑफ टीचिंग ऑफ 24 तीर्थंकरस in the light of the given context, which among the following is the correct about the Bardhaman Jain Mahavira? Bardhaman is called Mahavir, Bardhaman Jainism, no Mahavir. So they believe that जितना भी Jainism का teaching है, it was all the compilations of the 24 Tirthankaras, 24 teachers. The Jainisms believed in that. So इनमें से only in regard with regard to the Bardhaman Mahavirs, which of these following four options are correct? It was asked here. It was the first Tirthankaras and the founders of the Jainism. बिल्कुल गलत। The first Tirthankaras of the Jainism was Rishabdev, and he is the founders of the Jainisms. ठीक है। He was the contemporary of the Mauryan Empire, Chandragupta Maurya. Do you agree with this? Option B. अच्छा चलो ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, जहां पे भी कंफ्यूजन हो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ही प्रोपोगेट जैनिज्म फॉर 10 इयर्स इन मगध, वैशाली एंड खोशाला ओनली। बिल्कुल गलत, इससे भी पहले वो बाकी जगहों पे भी गई थी। मैं जैनिज्म मेनली एम एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, ये डी वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। द टेम्पोररी, ये ना, ये तो ही वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ मौर्यन एम्पायर्स ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। दे इवन दिस जैनिज्म गॉट द पैट्रोनाइज ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, बट वी कैनॉट से कंप्लीटली दैट कि ही गॉट दिस, महावीर गॉट दिस नो पैट्रोनाइज ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य। ये भी सही नहीं लग रहा। तो लास्ट वाला एकदम सही है। जैनिज्म मेनली एम, उसका मेन एम क्या था? ही सेज दैट कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड ग्रीफ एंड पेन। पूरे के पूरे ये दुनिया दुख दर्द से भरे पड़े हुए, अगर उससे आपको छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू अटेन द फ्रीडम ऑफ वर्ल्डली बॉन्डेज। आपको ये बॉन्डेज से, मोह माया से क्या करना होगा? हटना होगा। जो बंधन है उससे बाहर निकलना होगा, तभी आपको क्या अटेन होंगे? यू विल बी अटेनिंग वर्ल्डली फ्रीडम, तभी आपको सुख शांति चैन मिलेंगे। ठीक है, चलो।
ओके भाई साहब, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन द साउथ इंडिया? इन चार में से, आउट ऑफ दिस 4%, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जैनिज्म टू द साउथ? साउथ तक जैनिज्म्स को कौन लेके गया था? कौन लेके गया इस चारों में से? सुधर्मान, इंद्रभूति, भद्रबाव, सुलभद्रा। तो इन चार में से जैनिज्म को किसने लेके गया साउथ तक? इट वॉज भद्रबाहु। इट्स बिलीव दैट चंद्रगुप्ता मौर्य भी ना एट द एंड ऑफ हिज एज, वो मतलब आफ्टर लिविंग हिज किंगडम को छोड़ छाड़ के ना वो साउथ तक चला गया, वो मानते हैं। और वहीं पे ना दे क्लेम देमसेल्फ की चंद्रगुप्ता मौर्य वहां पे लाके पूरा का पूरा फास्टिंग, बिकॉज दिस जैनिज्म दे बिलीव इन फास्टिंग, कुछ खाए पिए भी नहीं, फास्टिंग होके वो अपना जीवन को त्याग कर दिया। इट्स बिलीव। सो देयरफॉर इसका सही जवाब है भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके देन that's all for today. Thank you for attending with me. Thank you for being with me. Thank you for watching my session. We'll be continuing with this type of topic and this type of revision classes again and again till your final paper, till your CUET examination. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप लोग हंसी खुशी से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी का कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन या रिगार्डिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू द हिस्ट्री, बिल्कुल आप बेझिझक होकर हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए उस टॉपिक को लेके। हम उस टॉपिक को ऑन द स्पॉट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। बस ये लास्ट आखिरी मूवमेंट है। आखिरी मूवमेंट में जितना भी डाउट्स है, डाउट्स को आप पे मत रखिए। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी रिगार्डिंग हो, चाहे वो है नहीं कि जरूरी है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड हो, CUET रिलेटेड एनीथिंग। ऑलरेडी योर लिसन नो अलॉटमेंट कार्ड्स इज ऑलरेडी आउट। आपका एग्जाम सिटी सेंटर कहाँ पे अलॉट है वो इट इज ऑलरेडी आउट इन द वेबसाइट। अब वहां पे जाइए, चेक कीजिए। Get prepared well self, well plan yourself. Last movement preparation है, calm and quietly आप प्रिपेयर करते रहिए और हमें देखते रहिए। अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। That's all for today. Thank you very much for attending with me. Thank you.